हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में, गुडविल का जो बेसिक्स था और गुडविल कब कैलकुलेट किया जाता है उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था मैं। तो अगर आप लोगों को क्लास नहीं देखे तो एक बार वो क्लास को आप लोग जरूर से सीन करो ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज मैं आप लोगों के लिए गुडविल से रिलेटेड जो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड का और इजी हो जाए, क्वेश्चन आप लोगों से बने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो क्वेश्चन आपका एक लिखा हुआ है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1.5 years परचेज मीन्स क्या है ना, कि अगर हम किसी के बिजनेस को खरीद रहे हैं तो उसके गुडविल का इफेक्ट कब तक रहेगा, कब तक उसके गुडविल का फायदा हमें मिलता रहेगा। तो वो क्वेश्चन में गिवन है 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 2014-15 40,000, 15-16 60,000, 16-17 1 लाख, 17-18 20,000, ये लॉस है ध्यान दीजिएगा, एंड 18-19 1,50,000। मीन्स ये 5 years में 1 year क्या है, लॉस में चला गया। हमको इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले आप देखो कि आपका कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। It was observed that during the year ended 31st March 2016, an asset of the original cost of rupees 2 lakh with book value of rupees 1,50,000 was sold for rupees 1,24,000। मीन्स 2 लाख का एसेट था जिसका बुक वैल्यू 1,50,000 था, उसको बेच दिया गया 1,24,000। एंड नेक्स्ट क्या है कि 1 अप्रैल 2017 को 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वर परचेज। ध्यान दीजिएगा, 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख मीन्स दोनों कंप्यूटर का कॉस्ट मिला करके 1 लाख रुपया है, एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और गलती से उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया गया। Depreciation on computers was to be charged at the rate 20% per annum on written down value basis। ठीक है ना। कैलकुलेट द गुडविल, गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। पहले तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, अच्छे से आप देख लो। एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मानकर चलते हैं कि ये दोनों एडजस्टमेंट नहीं रहता तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या सॉल्यूशन आता। स्टेप 1 मैंने आप लोगों को बताया था, स्टेप 1 की सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट ले लेंगे। टोटल प्रॉफिट में ये सारे को जोड़ते हैं जिसमें से लॉस क्या रहता है माइनस में, देन उसका एवरेज निकाल देते हैं और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा गुडविल निकल जाता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आ गया है। अब इस एडजस्टमेंट को हमको फोकस करना है। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले प्रत्येक साल के प्रॉफिट में से कुछ एडजस्टमेंट आपको करना होगा। याद होगा आप लोगों को, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, ये 2 टॉपिक पे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया था, एबनॉर्मल गेन हो गया था और ये प्रॉफिट में चार्ज किया हुआ है या प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम लोगों को इन दोनों को हटाना पड़ेगा। मतलब हमको वैसा प्रॉफिट चाहिए जो इन दोनों से रिलेटेड ना हो। प्रॉफिट में से ये लॉस एडजस्ट नहीं किया गया हो, प्रॉफिट में ये गेन इंक्लूडेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का गुडविल से कोई मतलब नहीं। एबनॉर्मल गेन मींस मानकर चलते हैं बिजनेस से कुछ पैसा निकाले, उसका हम लॉटरी खरीद लिए, अब वो लॉटरी से हम जीत गए 5 लाख 10 लाख रुपए जीत गए, अब उसको हम बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड किए हुए हैं, तो ये हमारे गुडविल के कारण नहीं है, ये बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से नहीं। गुडविल का कैलकुलेशन वैसे प्रॉफिट से होना चाहिए जो बिजनेस का ऑपरेटिंग है, जो बिजनेस ऑपरेट होता है और उसके कारण जो प्रॉफिट होता है उससे कैलकुलेशन होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो आउटसाइड प्रॉफिट है वो सबसे नहीं। तो अगर वो प्रॉफिट आपका इंक्लूड है तो उसको क्या करना होगा, हटाना होगा, यानी एबनॉर्मल गेन को प्रॉफिट में से माइनस करना होगा एंड एबनॉर्मल लॉस में आ जाओ। मीन्स किसी ईयर में आपके गोडाउन में आग लग गया, गोडाउन में आग लग गया, आपका 2 लाख रुपए का गुड्स जल गया, नुकसान हो गया। अब वो नुकसान को आप क्या कर दिए, उस ईयर के प्रॉफिट में से एडजस्ट कर लिए, प्रॉफिट को कम कर दिए। तो गुडविल के कैलकुलेशन के लिए वैसे लॉस को नहीं,
हम फिर से बोल रहे हैं कि गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हमको रियल प्रॉफिट चाहिए जो बिजनेस के ऑपरेशन से हुआ है। आपके बिजनेस के ऑपरेशन से उस ईयर में 10 लाख प्रॉफिट हुआ था, बट क्या है कि 1 लाख रुपए का लॉस बाई फायर है, तो उसको आप डेबिट किए तो प्रॉफिट आपका 9 लाख शो करने लगा। लेकिन आपका बिजनेस के ऑपरेशन से प्रॉफिट तो 10 लाख हुआ था ना, तो अगर आप 1 लाख रुपए नॉर्मल लॉस प्रॉफिट से माइनस किए हुए हैं तो उसको वापस क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तब जाकर के गुडविल के कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट को आपको यूज करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग चलते इस क्वेश्चन में कि अगर ये दो एडजस्टमेंट है तो हम लोग को क्या करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, है ना। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट मींस वो प्रॉफिट हमको निकालना है जिससे हम गुडविल का कैलकुलेशन कर सके, यानी बिजनेस के ऑपरेशन से जो प्रॉफिट हुआ था। ठीक है ना, आपका 5 साल का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे कॉलम बना लो। एक कॉलम बना करके 5 इयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पार्टिकुलर्स लिख लेते हैं। ईयर्स क्या क्या हम लोगों का, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एंड 2018-19। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोगों का दिया है प्रॉफिट्स। ठीक है ना, ये प्रॉफिट्स को हम लोग ले लेते हैं। कितना कितना है, 40,000, अगेन 60,000, 1 लाख, और ये 20,000 लॉस है, तो इस लॉस को हम लोग डाल देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, और ये 1,50,000। अब क्या करना है, अब ये दोनों एडजस्टमेंट पे फोकस करना है। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, फिर से समझते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016, ईयर इंडेड 31 मार्च 2016, यानी कौन सा, ये थर्ड वाला, सॉरी ये सेकेंड वाला ईयर। ये सेकेंड वाला ईयर में एक एसेट जो था जिसका कॉस्ट 2 लाख था, बुक वैल्यू 1,50,000 था। बुक वैल्यू मींस उस एसेट से डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया गया था, देन उस एसेट्स को बेचा गया था 124 में। तो आप देख सकते हो कि 150 का एसेट्स को 124 में बेचा गया, यानी 26,000 का क्या हो गया, लॉस। एसेट्स को बेचने पे लॉस हुआ। अब बताओ ये एसेट्स का बेचना प्रत्येक साल का काम है क्या, रेगुलर है क्या, नहीं। ये तो किसी ईयर में एसेट्स का हुआ कि भाई चलो मतलब कि उसको अब यूज नहीं करना है, उसकी जगह दूसरे एसेट्स को लाना है, तो उसको बेच दिया गया। तो ये बिजनेस के ऑपरेशन और लॉस नहीं हो, बस मन किया उठाए बेच दिए। हो सकता है उससे गेन भी हो जाए, हो सकता है उससे लॉस भी हो जाए। तो ये बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड तो नहीं है। बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड मीन्स क्या, जो हम लोग गुड्स वगैरह जो सेल कर रहे हैं उससे जो हमारा प्रॉफिट्स वगैरह, हम लोग उसकी प्रॉफिट की बात करते हैं। ये तो मानकर चलो कि हमारा कोई एसेट है, कोई कंप्यूटर ही है, मानकर चलो कि हमको उसको हटा करके दूसरा लाना था, जिसको हमने बेचा, हमारा 26,000 का लॉस हो गया, हो सकता है गेन हो जाता। ये एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है। तो इसके कारण अगर प्रॉफिट घट चुका था तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप खुद सोचो कि आप P&L अकाउंट जब बनाए होंगे तो P&L अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट कितना शो कर रहा होगा, नेट प्रॉफिट 60,000, क्योंकि जब गुडविल का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो ये जितना भी अमाउंट है, जितना भी दिया होगा, ये सारा P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट रहता है। इट मीन्स इसमें सारा एबनॉर्मल लॉस, सारा एबनॉर्मल गेन सब पहले से डेबिट क्रिएट किया रहता है। आज हमको उसको हटा करके तब जो गुडविल से रिलेटेड प्रॉफिट है ना, जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉफिट है, उससे हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका 60,000 आया था, और आपने देखा ऊपर जाकर के कि यहाँ पे 26,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी डेबिट किया हुआ है। P&L के डेबिट में क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 26,000। P&L के डेबिट में और भी सैलरी था, रेंट था, कमीशन था, बहुत सारा कुछ था, है ना। लेकिन वो सब तो ठीक है, वो तो ऑपरेटिंग से सारा आपको मत दिखाना ही पड़ेगा। अगर उसको आप नहीं दिखाओगे तो बिजनेस आपका रन करेगा ही नहीं, है ना। आप एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे, एजेंट को कमीशन नहीं दोगे, तो काम तो चलेगा नहीं आपका। तो आप क्या देख रहे हो कि 26,000 का ये क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है। ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस। आप खुद सोचो कि अगर ये P&L में यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे नहीं रहता तो हमारा ये बैलेंस कुछ और रहता। इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे मेरा टोटल 1 लाख रुपया है, टोटल 1 लाख है।
यहाँ 60,000 बैलेंस है, 14,000 का और कोई एक्सपेंसेस था, मान लेते हैं सैलरी रेंट कमीशन कुछ था अपना, तो 60,000 में से ये 26 और 14 यानी 40,000 लेस होकर हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 60,000। अगर ये एबनॉर्मल लॉस यहाँ नहीं रहता तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता, तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, ये 26 इसमें ऐड हो जाता, यानी कितना 86,000 ये हो जाता। तो वो P&L अकाउंट जो हमारा बना हुआ है उसको हमको करेक्ट नहीं करना, बस गुडविल के कैलकुलेशन के लिए एबनॉर्मल लॉस जो P&L का डेबिट होकर के प्रॉफिट को कम कर चुका है उस एबनॉर्मल लॉस को हटाना है और प्रॉफिट को क्या कर लेना है, इंक्रीज कर लेना है। और अगर किसी एबनॉर्मल गेन से प्रॉफिट बढ़ चुका था, ठीक है ना, तो वापस से उस प्रॉफिट को ठीक करना है और प्रॉफिट को क्या करना है, कम कर देना है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन से प्रॉफिट ज्यादा हो चुका था, हम उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एबनॉर्मल गेन मतलब कुछ भी, मान लो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो अगर वो क्रेडिट आ गया था, तो क्रेडिट हुआ था तो ग्रॉस प्रॉफिट मानकर चलते हैं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मान लो 2 लाख रुपया था और यहाँ पे कोई एबनॉर्मल गेन था 10,000 का, तो वो तो इसमें ऐड हो गया था ना, तो यहाँ ऐड हुआ तो प्रॉफिट भी बढ़ गया था। तो गुडविल के कैलकुलेशन के लिए एबनॉर्मल गेन को भी हटाना है, एबनॉर्मल लॉस को भी हटाना है। आप जैसे ही लॉस हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, गेन हटाओगे तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गेन हटाओगे आप तो टोटलिंग भी क्या होगा, कम होगा, टोटलिंग कम होगा तो यहाँ बैलेंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी चलते एबनॉर्मल गेन को हम लोग प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 26,000 का क्या हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, हम इसको क्या करेंगे, ऐड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है ना, कितना है 26,000, ये इस ईयर में है और इस ईयर से इसको मतलब नहीं है। अगेन आ जाओ सेकेंड एडजस्टमेंट में कि 2 कंप्यूटर खरीदा गया था 1 लाख रुपए का और सोचो उसको क्या कर दिया गया, रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव। आप खुद से गेस करो कि हमने 2 कंप्यूटर खरीदा और 2 कंप्यूटर खरीदने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। मींस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ डेबिट हो गया होगा, P&L में, फालतू का एक एक्सपेंसेस आ गया, ये फालतू का एक क्या हो गया, रॉन्ग एक्सपेंसेस यहाँ पे शो कर दिया गया। तो यहाँ एक्सपेंसेस दिखाने से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो जिस ईयर में हमने ये काम किया, कौन सा ईयर था, वो था अप्रैल 17, देख सकते हो ये 4th ईयर आपका है। ये 4th ईयर में आपने 1 लाख का कंप्यूटर खरीदा और गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया था, मींस वो डेबिटेड टू क्या हो गया था, P&L अकाउंट। अब सोचो आप खुद से, अगर वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ नहीं रहता तो हमारा प्रॉफिट क्या होता, और ज्यादा आता। इट मींस क्या करना है, ये जो हमारा 4th ईयर है, ये 4th ईयर, इसमें भी जाकर के हमको प्रॉफिट को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, है ना। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर wrongly debited तो क्या हो गया, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट कितना रुपए का, 1 लाख रुपए का। ये प्रॉफिट को आप बढ़ाओगे, ठीक है, ये प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हम लोगों ने ये कंप्यूटर खरीदा था और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया था, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हटाए, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया उस ईयर का, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो कि क्वेश्चन में ये बात भी तो लिखा था ना कि उस कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन था 20%। अगर वो कंप्यूटर खरीदा गया था तो एट द एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ होगा, तो डेप्रिसिएशन तो हमको दिखाना पड़ेगा ना। तो डेप्रिसिएशन से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स। अब आप खुद सोचो कि हमारा कंप्यूटर 1 लाख रुपए का है और फर्स्ट 17-18 में ये खरीदा गया था, 17-18 का स्टार्टिंग में ही खरीदा गया था। 20% डेप्रिसिएशन यानी 20,000, तो ये डेप्रिसिएशन तो P&L में आएगा ना, ये तो छूट गया ना। ये कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं, ये तो डेप्रिसिएशन है जो आपको हर हाल में P&L में दिखाना पड़ेगा, जिसके कारण प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, ये छूट गया। तो गुडविल के कैलकुलेशन के लिए अगर आपको एक्सपेंसेस छोड़ चुके हैं तो उस एक्सपेंसेस को तो आपको P&L में लाना ही पड़ेगा। जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको तो आपको लाकर दिखाना ही पड़ेगा और प्रॉफिट उसके कारण क्या होगा, कम होगा। देखो इस वाले ईयर में 20,000 से वापस से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आप खुद गेस करो कि ये कंप्यूटर मेरा 17 में खरीदा गया था, मतलब इस ईयर में यूज हुआ और इसके बाद वाले ईयर में भी यूज हुआ, तो इसके बाद वाले ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 16,000 का, है ना, 16,000 का, क्योंकि WDV मेथड बोला है। अब इधर हम लोग क्यों नहीं दिखाए, तो कंप्यूटर तो वहीं पे खरीदा गया था ना, कंप्यूटर तो वहीं पे खरीदा गया था, इधर दिखाने का तो जरूरत ही नहीं, इस ईयर में आने का जरूरत नहीं।
तो डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं? ये कोई एबनॉर्मल गेन नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है जो कि हर हाल में हमको P&L में डालना चाहिए, और वो मेरा ओमिशन हो गया था तो हमको उसको P&L में डाल करके मतलब कि रियल प्रॉफिट निकालने के लिए उसको हमको घटाना पड़ेगा। हमने 1 लाख रुपया क्यों प्लस कर दिया? क्योंकि रॉन्गली डेबिटेड टू P&L हो गया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से चला गया था। अगर एक्सपेंसेस हटा जाए तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हमारा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। अब यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा। यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो। ठीक है, तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ इस ईयर में 40,000। इस ईयर में कितना हो गया? 86,000, क्योंकि इस ईयर में आपने एक एसेट को बेचा था, उस पे लॉस हो गया था और वो P&L का डेबिट हो गया होगा, यानी प्रॉफिट घटा दिया होगा। एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट घट गया था, हमने वापस से क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये 1 लाख का 1 लाख रुपया रह गया, और ये 20,000 माइनस में 20,000 माइनस में 1 लाख प्लस में, यानी 60,000 प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, है ना। देख लो यहाँ 20,000 का लॉस था, ये भी 20,000 माइनस में, है ना। डेप्रिसिएशन 20 40,000 और 1 लाख रुपए हमको प्लस करना है, 60,000 का अपने को प्रॉफिट हो रहा है। और 1.5 लाख माइनस 60,000 कितना आएगा? 1,34,000। ये हो गया, ये हमारा हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट। ये वाले ईयर का फिर से समझो कि इस ईयर में हमारा 20,000 का लॉस था। मैथमेटिक्स अगर आप चलते तो बहुत आसान है, माइनस माइनस और प्लस, ये आपका प्रॉफिट इंडिकेट हो गया। अगर आप ऐसे समझते तो 20,000 का लॉस है, हमने 1 लाख रुपए का एक्सपेंसेस हटाया तो लॉस हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, ये हमारा प्रॉफिट में आ गया। अब इसमें से हमने 20,000 रुपया डेप्रिसिएशन हटा दिया तो वापस 60,000 हमारा क्या बन गया? रियल प्रॉफिट बच गया। ये लॉस से प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि 20,000 लॉस था 1 लाख एक्सपेंसेस लिखने के बाद, तो हमने 1 लाख जैसे ही हटाया तो हमारा वो क्या में कन्वर्ट हो गया? प्रॉफिट में। फालतू एक्सपेंसेस हटा दिए क्योंकि हम गलती से दिखा चुके थे। ठीक है ना, तो ये हमारा निकल गया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हमको क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा? एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें सारे ईयर्स के प्रॉफिट को लेना है। 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 एंड 1,34,000। 1,34,000 ईयर कितना हो गया? 1 2 3 4 5। यहां आप इसको टोटल करो तो कितना आ जाएगा? ये 4,20,000 by 5 हो गया। 4,20,000 by 5, तो 4,20,000 by 5 से कितना आ जाएगा? ये एवरेज हमारा 1,05,000 हमारा क्या निकल गया? एवरेज प्रॉफिट। 1,05,000 रुपया हमारा एवरेज प्रॉफिट है। सॉरी 1,05,000 नहीं आएगा, 84,000 हमारा क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट। देन हमको अब क्या निकालना है? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट आपका 84,000 है, 84,000 में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? क्वेश्चन में 1.5 था, देख सकते हो क्वेश्चन जा करके। 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, देन आपका गुडविल कितना आ जाएगा? 1,26,000 आपका गुडविल निकल गया फर्म। ये हो गया 126। यानी हमने क्या किया? सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला, देन हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, हाँ, और गुडविल के कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो क्वेश्चन में 1.5 दिया हुआ था। 84,000 इनटू 1.5 यानी कितना गया? 1,26,000। ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, और अगर एडजस्टमेंट है तो इसी टाइप का एडजस्टमेंट है। आपको बस पहचानना है कि क्या एबनॉर्मल लॉस है या गेन है। एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट कम हो गया था, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल उसको वापस से प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन से हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, है ना। गुडविल के कैलकुलेशन के लिए उस टाइप के गेन को हटाना है प्रॉफिट में से, और रियल प्रॉफिट जो बिजनेस के ऑपरेशन से होता है, नॉर्मल ऑपरेशन से होता है, उस प्रॉफिट से कैलकुलेशन करना है, तो गेन को हटा लेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो गया था? आप देख सकते हैं कि एबनॉर्मल लॉस आ गया था और एक एरर हो गया था। एरर क्या था कि हमने कंप्यूटर खरीदा और गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख दिया, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L का डेबिट हो गया। अब जब P&L का डेबिट यानी एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है एक्स्ट्रा में, तो हमारा प्रॉफिट भी तो कम हो रहा है ना, तो उस एक्सपेंसेस को हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा।
और इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा फोकस क्या करना था कि अगर हमने कंप्यूटर खरीदा था तो उस पर डेप्रिसिएशन भी था, तो डेप्रिसिएशन को ये वाले ईयर में और ये वाले ईयर में, तो डेप्रिसिएशन भी तो छूट गया ना। जब आप कंप्यूटर को कंप्यूटर के नाम से नहीं दिखाए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखा दिए, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ था। आज आपको जब पता चल रहा है कि नहीं वो तो रियल में कंप्यूटर है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप हटा रहे हो, और कंप्यूटर एसेट बन रहा तो उसको आप यूज कर रहे थे, तो उसका डेप्रिसिएशन तो आपको इंडिकेट करना होगा ना। तो डेप्रिसिएशन उस ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, डेप्रिसिएशन से उस ईयर का प्रॉफिट घट जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट को माइनस कर दिया। अब ये 5 साल का एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया, एवरेज प्रॉफिट, देन क्या, गुडविल। अब इसके हेल्प से आप अपने बुक्स के और भी क्वेश्चंस को बना सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे वाले वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, मैं वो दोनों लाऊंगा। फिलहाल आप लोग जब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकते हो।